नमस्कार, मैं विनय शर्मा एस्ट्रोनॉम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, राहु अगर आपकी कुंडली में अष्टम में बैठा है, दूसरे में बैठा है, 10वें में बैठा है या फिर 9वें में बैठा है, 7वें में बैठा है, 5वें में बैठा है, तो इसकी महादशा या अंतर्दशा कभी भी शुभ फल देगी नहीं। ये हमेशा मन को भटकाने का काम करती है। अगर 8वें में राहु किसी की कुंडली में बैठा है तो एक सूत्र है जिसे समझ में आता है कि हमारे ही किसी पूर्वज का पुनर्जन्म हमारे घर में वापस होता है और उनके द्वारा जो काम अधूरे रह गए थे उसको पूरा करने के लिए वो आते हैं। किंतु यहाँ बैठ करके राहु या जो स्थान मैंने बताए जो भाव, उनमें बैठ करके राहु मन का भटकाव देता ही देता है। अगर ऐसा है आपके बच्चे की राहु की महादशा चल रही हो कुंडली में और उसका मन भटक रहा है और पढ़ाई लिखाई वो नहीं कर पा रहा, पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या होता है कि अगर कुछ भी करे आदमी तो फोकस्ड नहीं रह पाता, कंसंट्रेशन उसका ऑलवेज डिसबैलेंस रहता है। कभी किसी भी चीज़ को कंसंट्रेशन से या लंबे समय तक वो नहीं कर पाता लगातार, तो जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई का नुकसान होता है और मन के भटकाव के कारण वो घर के किसी सदस्य की बात भी नहीं मानता, बड़ों की, तो ये बड़ी विकट समस्या हो जाती है। अगर एकदम छोटा बच्चा है तो फिर भी आदमी थोड़ा समझा बुझा के या डांट डपट करके पढ़ाई लिखाई में बैठा दे, किंतु उससे कोई लाभ नहीं होता, उनका मन नहीं लगता। जब वो खुद चाहते हैं तभी उनका मन लगता है। आप देखेंगे ऐसे बच्चे का थोड़ी सी देर पढ़ते हैं किंतु जो मार्क्स लेके आते हैं, नंबर जो उनके आते हैं पढ़ाई एग्ज़ाम के दौरान, तो वो ठीक ठाक आ जाते हैं थोड़ी सी पढ़ाई में, क्योंकि दिमाग बहुत तीव्र हो जाता है। किंतु यहाँ अभाव सिर्फ कंसंट्रेशन, फोकस का रहता है। तो उसके लिए क्या करें? पहले ये देखें कुंडली में कि आपका लग्न कौन सा है और उसके अनुसार बुध आपकी कुंडली में कारक है कि नहीं। अगर बुध आपकी कुंडली में कारक है, कोई नेगेटिव स्थान में नहीं बैठे हैं, तो बच्चे को एक पन्ने का लॉकेट, या अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है 12 वर्ष से ज़्यादा उम्र का है तो उसको छोटी उंगली में एक पन्ना पहनाइए 5 से 6 रत्ती का। और अगर बुध कुंडली में कारक नहीं है या फिर नेगेटिव स्थान में बैठे हैं तो उसका एक उपरत्न आता है जो काफ़ी सस्ता होता है, उसको बोलते हैं पेरीडॉट। पेरीडॉट, उस रत्न को आप गले में लॉकेट बना करके या फिर छोटी उंगली में चांदी की अंगूठी में बुधवार के दिन पहना दें। राहु के जो भी दोष रहता है उसका शमन बुध के द्वारा होता है। राहु बुध का मित्र है और पन्ना रत्न पहनने से राहु के शुभ फलों में बढ़ोतरी होती है, बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ता है। पेरीडॉट जो है, अगर आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है कि आप पन्ना पहना सके, क्योंकि पन्ना रत्न थोड़ा महंगा आता है, तो आप उसकी जगह पेरीडॉट भी पहना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा रत्न है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इतना अगर आप करते हैं और इसके पश्चात बच्चे से रोज़ एक प्रैक्टिस बनवा लें कि घर में अगर शिवलिंग है या बाहर आसपास में है तो उससे जल में थोड़े से काले तिल मिला करके डाल के उसमें और चढ़ाना शुरू करें और नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ाए बच्चा। कुछ दिन आपको हो सकता है उसके पीछे मेहनत करनी पड़े, उसके बाद वो स्वतः ही चढ़ाने लग जाएगा। ये 2 काम अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से, मैंने जिनको भी ये 2 रेमेडी बताई है उनको बहुत लाभ हुआ। उनके बच्चे बहुत चंचल थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, कंसंट्रेशन की बहुत कमी थी, उनमें बहुत सुधार देखने को मिला है। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आप करें, आपको अवश्य लाभ होगा। धन्यवाद।